औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। जो बकिया तफसीर रह गई थी इंशाल्लाह आज वो आपके साथ बयान करूँगी, उसको कंप्लीट करूँगी। और इसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो आजकल के ज़माने के लिहाज से हम लड़कों लड़कियों में पाई जाती है, और वो ये है कि पाक दामन औरतें, बहुत सारे बुज़ुर्गों ने इस आयत करीमा के लिहाज से हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह की हदीस से इस्तेदलाल लिया है। फरमाते हैं कि अगर लड़की पाक दामन ना हो, निकाह अगर हो गया हो, तो उस वक्त यानी लड़की अगर पाक दामन नहीं है, निकाह हो गया है, निकाह के ज़ाहिर निकाह होते ही और दुखूल होते ही पता चलेगा ना कि वो पाक दामन है या नहीं है। अगर वो पाक दामन नहीं है तो ऐसी सूरत में लड़के को महर जो उसने दिया था वो लड़की से वापस हो जाएगा, लड़की से वो हक महर लड़के को वापस दे दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ख़ास बात है आजकल के ज़माने के लिहाज से। आगे है वतआमुकुम हिल्लुल लहुम, यानी तुम्हारे खाने उनके लिए हलाल हैं। वो कैसे है? इसको हम लोग सबूत ये देंगे कि जब सैयदना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान, जब इन्होंने हिजरत की थी, तो जो मुशरिकीन का रईस था ना, यानी कि जो उनका अमीर था, उसने आप सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह को एक कुर्ता दिया था। तो यानी कि वो गिफ्ट के तौर पर चाहे उनको दिया था या जैसे भी दिया था, उसने अब्दुल्ला बिन अबी सलूल ने उनको कुर्ता दिया था। यूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी डेथ हुई, वो मुशरिक था बहुत बड़ा, जब उसकी डेथ हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उसको पहनाया कफन के तौर पर, और उसको उसी में दफनाया गया। कि इन्होंने इस चीज़ का इस्तेदलाल लिया है कि उन्होंने अगर गिफ्ट दिया था, उसने अब्दुल्ला बिन रबी सलूल ने सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह को गिफ्ट दिया था, तो इन कितना बड़ा एजाज़ है, कितनी बड़ी ये चीज़ है कि उस बंदे को, अब्दुल्ला बिन रबी सलूल को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक पहनाया था और उसी में दफनाया था। फिर कितनी ये आला बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन के सिवा किसी के साथ हम नशीनी ना करो और मुत्तकी के सिवा कोई तुम्हारा खाना ना खाए। ये खानों के बारे में आ गया है कि अगर हम लोग ज़ाहिर सदका व खैरात अगर हम करना चाहते हैं या अपने मोहल्ले में जो कुछ भी है करना चाहते हैं, तो वो हमारा चंद उसूलों के तहत वो हमारा ना खाएं। हालांकि आयत में है कि हलाल है, वो हम उनको बांट सकते हैं, कि इस वजह से बांट सकते हैं क्योंकि जो माल गनीमत का हिस्सा होता है और जो होता है मतलब जो हुकूमत लेवल का होता है, उनको देना फ़र्ज़ करा दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि शायद वो हमारे दीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और वो ईमान ले आए। क्योंकि जहाद बिन नफ्स, जहाद बिन माल और जान वाला जो होता है नफ्स, वो अगर हम लोग इस तरह करके उनकी हेल्प करते रहते हैं, अगर हमारे हाँ कोई मोहल्ले में इस तरह करके हो, तो हम उसके साथ ये नज़र नयाज कर सकते हैं, उसकी हम लोग मुश्किल टाइम में उसकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हमने बताना किसी को थोड़ी है कि हम लोग सदका कर रहे हैं, वो तो अल्लाह को बताना कि हम क्या कर रहे हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बेहतरीन सदका वो है जो इंसान अपने घर वालों के लिए खर्च करे, उसके बाद उस बंदे के लिए जिसके घर का दरवाज़ा आपके घर के सामने है, और मोहल्ले वाले सारों को, और अगर वो रिश्तेदार हों तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें एक सिला रहमी आ जाएगा, उसका सवाब आ जाएगा, और दूसरा सदक़े का सवाब आ जाएगा। अल्लाह को बताना कि सदका करें हम लोग। पाक दामन मोमिन औरतों के साथ निकाह करना हलाल है। इसके अलावा यहाँ पर पाक दामन से मुराद यही लिया गया है कि जिनकी कोई दोस्ती यारी ना हो वो पाक दामन हो। दोस्ती से मुराद आपको पता ही है, सब कुछ मैं
ओपन नहीं कर सकती। तो अगर उनके पोशीदा यारियाँ ना हो तो आप उनसे शादी कर सकते हैं। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो नसरानी औरतों के साथ निकाह करना जायज़ नहीं समझते थे। आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया, इससे बढ़कर और क्या शिर्क हो सकता है कि नसरानियाँ ये कहे कि खुदा 3 है। तो जब ये मुशरिक ठहरें तो कुरान करीम के मुताबिक मुशरिक औरतों से निकाह जायज़ नहीं, क्योंकि खूबसूरत मालदार मुशरिक औरत से बेहतर आज़ाद मुसलमान औरत है, चाहे ग़ुलाम ही हो। ग़ुलाम लौंडी ग़ुलाम को कहते हैं, तो वो लौंडी के साथ मोमिन लौंडी बेहतर है। इस चीज़ पे फोकस करना है कि मोमिन लौंडी बेहतर है, आज़ाद भले ही ना हो, किसी की मलकियत में हो, या जो इस तरह करके जागीरदाराना वो निज़ाम होते थे कि वो सारे के सारे पैकेज के लिहाज से वो सारे उस ग़ुलामी में चले आते थे। आजकल भी ऐसा हो रहा है, वो आ जाते थे। तो उस तरह की मोमिन लौंडी बेहतर है, मालदार खूबसूरत मुशरिक औरत से। ये कुरान करीम सूरत बकरा में है, ये आयत है इसलिए। और बाज़ बुज़ुर्गों ने मुहसनात से यानी कि पाक दामन औरतों से मुराद लिया है कि ज़ुम्मी औरतें, इससे मुराद ज़ुम्मी औरतें हैं, ना कि हरबी। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 20 है, और कहिए इन लोगों से जिनको किताब दी गई और अनपढ़ों से कि क्या तुम इस्लाम लाए, वापस अगर वो इस्लाम ले आए तो हदायत पा गए। यानी कि इन औरतों से निकाह आपने इसी सूरत करना है अगर वो ईमान ले आती हैं, अगर वो मुसलमान हो जाती हैं तब आपने निकाह करना है, वैसे नहीं। आप रज़ीला फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ीला फरमाते हैं कि अपने गोहरे उस्मत की हिफाजत की इस तरह, यानी कि जिन औरतों ने अपनी गोहरे उस्मत की, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसी तरह तुम भी रजामंदी के साथ इनके महर अदा करो। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह, इमाम आमिर बिन शुबई, इब्राहीम नखफ़ी और हसन बसरी ने फतवा दिया है कि अगर कोई आदमी किसी औरत के साथ निकाह कर ले लेकिन दुखूल से पहले वो औरत जिना का इर्तिकाब कर चुकी हो तो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक करा दी जाएगी, और औरत को दिया हुआ महर, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, वापस किया जाएगा, वो हस्बैंड को वापस लौटा दिया जाएगा। जिस तरह औरतों में पाकीज़गी और पाक दामनी की शर्त आयद है, इस तरह मर्दों में भी है कि अगर मर्द पाक दामन नहीं है तो उनको पाक दामन औरतों से निकाह करने का कोई हक नहीं है। इसकी जो लंबी चौड़ी डिटेल है ना, डीपली, वो सूरत नूर में आएगी। सूरत निसा में भी था, लेकिन ज़्यादा जो डिटेल है ना वो इस तरह साथ साथ चलती रहेगी। सारे कुरान करीम में यही कुछ है। और सूरत निसा में जो है ना, इसकी ना डीपली वो तफसीर आएगी। मुसाफिहीना से मुराद जानी है जो मासियत से, यानी कि मर्द जो मासियत से बाज नहीं आते। इसी तरह पाक दामन औरतें पाक दामन मर्दों के लिए हैं और पाक दामन मर्द पाक दामन औरतों के लिए ही हैं। बल्कि बुज़ुर्गों ने हज़रत अबी बिन कअब रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि शिरक तो इससे भी बड़ा गुनाह है, और मुशरिक जब तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल कर ली जाती है। हम इस मसले के तहत ये कहते हैं, सूरत नूर की आयत नंबर 3 के लिहाज से जानी शादी नहीं करता मगर जानिया के साथ करता है या मुशरिका के साथ, और जानिया निकाह नहीं करता उसके साथ मगर जानी या मुशरिक, और हराम कर दिया गया है ये अहले ईमान पर। यानी कि एक तो होता है कि हम लोग नहीं निकाह करते। एक जनरल सी मिसाल मैं आपको देती हूँ, वो ये कि इंसान अगर चाहता भी है, यानी कि अब ज़ाहिर कुरान करीम पढ़कर मेरा या आपका तो दिल नहीं करेगा कि हम लोग किसी मुशरिक से या किसी इस तरह करके किसी बंदे से निकाह करें,
सिवाय वो ईमान वाला जब ना हो, ईमान वाले को भी ठीक है। पाक दामन मर्दों का निकाह पाक दामन औरतों से ही होगा। अगर इनमें से कोई एक पाक दामन नहीं है तो वो निकाह अल्लाह की तरफ से नहीं होगा, क्योंकि वो अल्लाह की लिमिट है। अल्लाह ताला बचाता है ऐसे कामों से, ऐसे लोगों से। इसलिए ये अल्लाह ताला का फैसला है। इसमें तो अल्लाह ताला ने खुद सारे के सारे असबाब बनाने होते हैं। यही वजह होती है कुछ लोगों की शादी ना होने की। ये थी मेरी आज की वीडियो। सदका जरिए की नीयत से शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।